तीन DDHOs पे मुश्तमिल टीम बना दूंगी, या कम से कम 3-4 टीम जो है वो अगले एक हफ्ते में मैसिव कैंपेन करें। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा दरख्वास्त ये है डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कि प्लीज़ इसको एक वन टाइम कैंपेन की तरफ के तौर पे मत लीजिएगा। खुद जाके डीसील मत करवाइए, ना किसी को डीसील करने दें। अगर कहीं पे कोई ऐसा केस हो जहाँ कोई क्वैक की दुकान डीसील हो या कहीं पे आपको अनसेफ प्रैक्टिसेस नजर आए तो वो बेशक हमें रिपोर्ट कर दें, हम हेल्थ केयर कमीशन के साथ टेकअप कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, आप इनको रिपोर्ट करें, ये हेल्थ केयर कमीशन से टेकअप करेंगे। और हमारी उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट होगी कि बहुत लार्ज नंबर है जो प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करता है, हर किसी की सेफ प्रैक्टिसेस देखनी, जहाँ कहीं पे भी कोई डीसील हो जाए उसको दोबारा सील हो जाए उसको दोबारा डीसील ना करवाएं। ये सारे काम करने के बावजूद बच्चों की तकलीफ कम नहीं होगी। वो तमाम बच्चे जो HIV पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं वो तमाम पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पास रजिस्टर्ड हैं। उन सब बच्चों की तमाम पेरेंट्स भी, उनकी फैमिली भी कंप्लीट, उनकी इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उन सब की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कोई भी सिवाय वो वालदा जिनसे के थ्रू ये ट्रांसमिट हुआ था उसके अलावा और कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जिसकी फैमिली में कोई केस पॉजिटिव हो। ये एक अच्छा साइन ज़रूर है। लेकिन अगले 2 हफ्ते में हम मैसिव क्रैकडाउन के साथ साथ स्क्रीनिंग की भी 2-3 कैंपेन शुरू करेंगे। मैं बहुत अफसरदा हूँ कि जो हमारे DDHO हैं और DHOPS है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई नहीं है। इनफैक्ट हमें तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को मालूम ना होता दिसंबर में इन केसेस की रिपोर्ट के ऊपर, इसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू की और 4-5 UCs में स्क्रीनिंग की, अगर ये पता ना लगता हमें प्रोविंशियली तो शायद रिपोर्ट ही ना होता। इसके ऊपर भी ना ये जो रिपोर्टिंग गैप्स हैं उसके ऊपर मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को, काइंडली नज़र रखिए अपने तमाम केसेस के ऊपर। और जब ये मीडिया रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली हमें DHOPS ने रिपोर्ट नहीं किया। ये और बात है कि पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम क्योंकि इनके पास बच्चे रजिस्टर हो रहे थे तो ये विजिलेंट फिर उन्होंने रिपीटेडली अपनी स्क्रीनिंग की। मैं ये अर्ज़ करती हूँ कि तमाम यूसीज जिनमें ये बच्चे पॉजिटिव थे या आए हैं वहाँ हम कोशिश ये करेंगे कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाएं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल डॉक्टर साहब प्लीज़ इसके ऊपर लीड लें। हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाएंगे, मतलब कोशिश ये होगी कि हर बच्चा स्क्रीन हो और हर अडल्ट भी स्क्रीन हो एज मच एज वी कैन। ये बहुत बड़ा नंबर होगा, शायद ये इतना आसान ना हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जहाँ लार्ज क्लस्टर्स हैं वहाँ हम मैसिव स्क्रीनिंग्स करवाएं। ट्रीटमेंट इन बच्चों का हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये सब बच्चे हमारे साथ, हम इनको खुद फॉलो अप रखेंगे। हैविंग सेड दैट ये उनकी तकलीफ कम नहीं करता। मैं फिर एक जनरल रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी तमाम पेरेंट्स के से और तमाम अडल्ट से भी, सिरिंज का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। जब आपके बच्चे बीमार हो तो फ़ौरन सिरिंज की तरफ मत जाइए, ये सेफ नहीं होता। और अगर कहीं इस्तेमाल करनी ज़रूरी हो, डॉक्टर साहब खुद कहें, तो अपने सामने खुलवाइए। ये बहुत बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है। एक